दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा रेमेडी दूंगा जिसके जरिए आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम को इंस्टेंट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर कोई छोटी प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आपको इसका रिजल्ट 3 से 4 दिन में मिल जाएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि पैरों के तलवे पर लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पैरों के तलवे पर लिखने पर ये वर्क कैसे करेगा। दोस्तों हमारा पैर का जो हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा, जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, हमारे पैरों के द्वारा ही हमारे ऑरा में आती हैं। ठीक है। और अक्सर आपने देखा है कि हम लोग जो बड़े लोगों के पैर छूते हैं, तो पैर छूने का मतलब ये होता है कि जब हम पैर छू रहे होते हैं, बड़े बड़े महाराज जी जो होते हैं, गुरु जी लोग होते हैं, उनके हम पैर छूते हैं। तो पैर छूने से क्या होता है कि हमारी जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या हमारे जो भी बुरे कर्म होते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा जो होता है हम उनके पांव में रख देते हैं। मतलब कि हम देख नहीं पाते, लेकिन हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो उनके पैरों में आ जाते हैं। और बड़े लोगों के पैरों में जब हम ये चीजें रखते हैं तो उनके ऑरा में, उनके ऑरा या उनकी तपस्या में या उनके अच्छे कर्मों में इतनी ताकत होती है कि हम जैसे ही हमारे बुरे कर्म उनके पैरों में जाते हैं वो भस्म हो जाते हैं, है ना। तो एक ये रीजन हो गया किसी के बड़ों के पैर छूने का। और पैरों के जरिए क्या होती है, नेगेटिविटी हमारे ऑरा में आती है। तो आज मैं आपको जो रेमेडी बताऊंगा, इस रेमेडी को आपको क्या करना है, अपने पैरों के तलवे में आपको लिखना है। और लिखना क्या है, यहां पर आपको अपनी कोई मनोकामना नहीं लिखनी है, आपको यहां पर अपनी विश पूरी नहीं करनी है। यहां पर आपको नेगेटिव को, जैसे कि कहा जाता है लोहे को लोहा काटता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, नकारात्मक ऊर्जाओं को नकारात्मक तरीके से ही काट देंगे। तो आपको क्या करना है, इसका उपाय जो मैं बता रहा हूं इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं, समय का कोई बंधन नहीं है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। तो आपको यहां पर करना क्या है कि आपकी यदि कोई प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल के थ्रू आपका कर्ज है, बहुत ज्यादा कर्ज है आपको, ठीक है, या फिर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या आपकी कोई बीमारी है, ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, तो आपको क्या करना है, अपने पैर के तलवे में किसी भी समय कर सकते हैं, ब्लैक कलर का पेन ही यूज करना है आपको, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है ये नेगेटिविटी को दूर करता है ना। तो आप कोई ब्लैक कलर का पेन ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, आपकी कोई अगर बीमारी है, एग्जाम्पल आपकी बीमारी है, तो आप क्या लिख देंगे अपने पैरों के तलवों में, मैं बीमार हूं। आपको यहां पर नेगेटिव ही लिखना है, आपको यह लिखना है कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है, क्योंकि आपको नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से ही काटना है। तो आप पैरों के नीचे लिख देंगे मैं बीमार हूं। तो अब ये नेगेटिविटी जब आपके पैरों में जब घिसती जाएगी तो आपकी जो बीमारी है वो भी इसी तरीके से घिस घिस करके और कम हो जाएगी। अब एग्जांपल देता हूं, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे पैरों के तलवों के नीचे कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है। ये क्या है, आपकी नेगेटिविटी है व्यापार में, आपके व्यापार में नकारात्मक ऊर्जाएं घर की हुई हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है। तो उस नेगेटिविटी को आप अपने पैरों के तलवे के नीचे लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, वो नेगेटिविटी आपके पैरों के तलवे घिसती जाएगी। अब आपको यदि आपके पास में नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, या आपकी कंगाली है, दरिद्रता है, तो आप क्या लिख देंगे, मेरी जॉब नहीं लग रही है। यह आपकी नेगेटिविटी है, आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप पैरों के तलवे में लिख देंगे। आपको एक चीज और याद रखना है, इसको अपने राइट सीधे पैर पे आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखेंगे कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, ये लिख देंगे। आपकी कर्ज की समस्या है, तो मैं कर्ज में दबा हुआ हूं, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आप क्या लिखेंगे, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं। तो ये आपकी नकारात्मकता है, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है, जिसको आप पैरों के तलवों में लिखेंगे। ये हो गया। अब ऐसे ही आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, ए टू जेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप उसको अपने तरीके से बना करके नेगेटिव वर्ड में ही लिखना है आपको। उसको ये नहीं लिखना है कि आपकी सॉल्व हो रही है। अगर सॉल्व हो रही लिखेंगे तो नेगेटिविटी उसमें आ जाएगी, तो आपकी क्या होगी, सॉल्व होने की जगह और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको नेगेटिव चीज को नेगेटिव तरीके से ही लिखना है। अब एक चीज और आप कर सकते हैं इसको, यदि आपको, जो काफी लोग होते हैं कि जूते चप्पल पहनते हैं, है ना, तो आप इसी चीज को ब्लैक कलर के पेन से आपको अपने जूते में या चप्पल में, अगर सॉक्स पहनते हैं तो सॉक्स के अंदर साइड में लिख दें। आपको ये चीजें क्या है कि आपके पैर के नीचे आपको अपनी जो भी आपकी परेशानियां हैं, आपको पैरों के नीचे दबाना है। जो भी आपकी परेशानियां चल रही हैं लाइफ में, तो आपको इनको पैरों के नीचे दबा करके रखना है। और लिखना कहां पे आपको, ये आपका पैर सीधा है, तो आपको यहां लिखना है, नीचे साइड में तलवे में लिखना है आपको, जो भी आपकी परेशानी है।
उसको नेगेटिविटी को नेगेटिव तरीके से ही आपको लिखना है। अगर परेशान है तो मैं परेशान हूं, क्योंकि आपको परेशानी को क्या करना है, आपको लोहे से लोहा काटना है। तो नकारात्मक चीजों को नकारात्मक तरीके से ही काटना है आपको। तो जो भी आपकी A to Z परेशानी है आप उसको उसमें से लिख दीजिए। तो ऐसा करने से जो भी आपकी परेशानी होगी वो धीरे धीरे धीरे, अगर कोई छोटी मोटी परेशानी है तो आपको इसका इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा। 2 से 3 दिन में आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी जब भी कोई परेशानी आती है। लेकिन दोस्तों हाँ, आपको एक चीज और याद रखना है कि अपनी एक परेशानी जब तक सॉल्व नहीं होती है तब तक आपको दूसरा सेंटेंस उसमें नहीं लिखना है। आपको एक बार में एक परेशानी लिखनी है। पहले आपने एक परेशानी लिख दी, फिर जब वो सॉल्व हो जाती है तो दूसरी परेशानी लिख सकते हैं, और आपको हमेशा अपने सीधे वाले पैर पे ही लिखना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और जैसे आपको लगता है कि वो थोड़ा कम हो गया, भद्दा हो गया, तो आप दिन में 2-3 बार चेक कर लें। जितना ज्यादा ये शब्द, जितना ज्यादा ये लाइन आपके पैरों में दबी रहेगी आपकी परेशानी की, उतनी जल्दी आपकी परेशानी सॉल्व होगी। करके देखिए दोस्तों ये चीजें। छोटी छोटी परेशानी के लिए भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी परेशानी के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप उसके पैर में लिख दीजिए कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आपको ये नहीं लिखना है कि मेरे बच्चे का, आपको उसके, अगर बच्चे के पैर में लिख रहे हैं तो आपको यही सेंटेंस लिखना है कि मेरे बच्चे का पढ़ने में मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। फिर देखिए उसका पढ़ने में मन लगने लगेगा। आप ऐसे हर परेशानी को अपना इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है सीधे पैरों के जरिए ही हमारे पूरे बॉडी में, हमारे ऑरा में आती हैं। हम लोग बाहर घूमते रहते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टोने करते हैं, टोटके करते हैं, उतारा करते हैं, सब फेंक देते हैं रोड में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ध्यान नहीं होता है। गाड़ी से भी अगर हम जा रहे हैं तो उससे क्या होता है, हम उसको नाक देते हैं, उसके ऊपर से चले जाते हैं। तो उनकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उनके घर की जो नकारात्मकता होती है वो हमारे ऑरा में आती है, और हमारे ऑरा से हम लोग घर में आते हैं तो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। फिर घर के सभी सदस्यों को परेशान करने लगती है। तो घर का हर सदस्य इस प्रयोग को कर सकता है। ये रेमेडी जो मैं बता रहा हूं, घर का हर सदस्य अपनी अपनी परेशानी लिख करके अपनी अपनी परेशानियों को सॉल्व कर सकता है। तो ये छोटा सा उपाय दोस्तों मैंने आपको बताया। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।